हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह का जो भी काम था, थोड़ा बहुत काम हो चुका था और फिर इधर मैं कपड़ा डाल दी थी। कुछ कपड़े धुल गए थे और कुछ कपड़े मैंने फिर इसमें भिगो दिए थे। थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए भिगो रहने देंगे ताकि अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसमें मशीन में इतना अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है, लेकिन बहुत सारे जब कपड़े हो जाते हैं और चादर वगैरह ये सारी चीज़ें, तो हाथ से धोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसमें मशीन में ही डालते हैं और ज़्यादातर मैंने कपड़े सिर्फ मशीन में ही धुलती हूँ। लेकिन जैसे छोटे कपड़े हो गए, डुग्गू के जो सारे कपड़े होते हैं, वाइट कपड़े हो गए, तो ये सारे कपड़े मैं हाथ से धुलती हूँ, साड़ी वगैरह, क्योंकि उसमें ना ख़राब हो जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं कुछ चीज़ें उसमें धुल लेते हैं, कुछ मतलब हाथ से धुल लेते हैं। फिर उसके बाद आ गए थे किचन में। किचन का मेरा टिफ़िन वगैरह सब कुछ बन गया था, खाना वगैरह। और फिर यहाँ पे आ गया था दूध। तो मैं दूध रख दी थी कि दूध भी पक जाए और इधर का थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि बिखरा रहता है, थोड़ा सा अजीब लगता है। और जब इधर है ही और इधर का काम वगैरह हो गया है, तो ये सोचे थोड़ा सा समेट देती हूँ तो सही रहेगा। उसके बाद चले जाएंगे नहाने। तो इधर का पूरा दूध वहाँ पे रख दिया और ये उसको सारा सब कुछ पोंछेंगे, अच्छे से क्लीन कर देंगे। थोड़ा सा देखने में भी सही लगता है। और देखिए ऊपर का भी बिखरा हुआ है, क्योंकि एक बार जैसे रखो, सही से रखो, फिर वैसे रखते रखते थोड़ा थोड़ा करके ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो ही जाती है, चाहे जितना कोशिश करो। और फिर उसी टाइम पे ये लगता है बस जल्दी से काम हो जाए। जब कुछ करते रहो फिर लगता है बस ये हो जाए, वो हो जाए, फिर बाद में करेंगे। और बाद वाला जो होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो जाता है कि बाद में करेंगे, तो बाद वाला कभी आता ही नहीं कि हाँ बाद में भी होगा। तो बस यही सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जब तक आप खाली बैठे रहो ना, तब तक लगता है कि हाँ कोई काम नहीं है, कैसे बैठे रहो तो। लेकिन अगर एक बार काम में लग गए ना, तो फिर लगता है ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, और काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। इंसान को मतलब जब तक इंसान चलता रहे ना, करता रहे, खुद से ना गवाह हो दे कि नहीं अब बस है, अब नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। काम तो मतलब एकदम चलता रहता है। उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, खुद के लिए भी टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर जब तबीयत ही नहीं सही रहेगी तो फिर आगे होगा भी क्या और कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें रहती है कि चलो ठीक है। और फिर बहुत सारे घर के ऐसे काम भी हो जाते हैं जो ज़रूरी नहीं कि हम दिखाएं भी ब्लॉग में। और मैं नहीं दिखाती, बहुत ही कम दिखाती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा कि चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। ये सारी चीज़ें भी, यहाँ पे आटा वगैरह आ गया है तो उसको भी रखना है, क्योंकि बरसात आ गई ना, ऐसे जब इसमें पैक रहेगा ना तो ख़राब हो जाता है। तो इसको अच्छे से टंकी में मतलब उसको दबा के रखना पड़ेगा, ताकि रख देंगे तो सही हो जाएगा। कुछ यूज़ करने वाला अलग, थोड़ा सा वैसे अलग, इसको अच्छे से रखना पड़ेगा। नहीं तो पता नहीं बरसात टाइम पे ना यही सारी दिक्कत हो जाती हैं। बरसात में बहुत कुछ अच्छे से संभाल के रखना होता है, जो कि ज़रूरी भी है। और ये सारे काम रहते हैं, तो ये सारे काम का आप लोग देखे होंगे, ये पहली बार आप लोग देखे होंगे कि मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। नहीं तो ये ब्लॉग मेरा नहीं आता। आटा रखने का हुआ, चावल, ये सारी चीज़ें का नहीं आता। नॉर्मल सा ब्लॉग आता है, जैसे डेली का जो मेन होता है वही ब्लॉग आता है। जैसे कपड़ा वगैरह हो गए, खाना पीना हो गया, नाश्ता, ये सारी चीज़ें आती हैं। बाकी ये सारी चीज़ें नहीं आती, जो कि कैमरे के पीछे भी बहुत सारे काम होते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बस जल्दी से मैं काम निपटा लूँ। उस टाइम पे मुझे ना ही फ़ोन का याद रहता है और ना ही किसी चीज़ का कि हाँ मुझे ब्लॉगिंग भी करनी है। मैं रखती तो हूँ ब्लॉगिंग को मतलब अपने लाइफ के थोड़ा सा आगे ही, कि चलो ठीक है ब्लॉगिंग को साथ लेके चलते हैं। लेकिन चाहे जितना भी सोचो ना, उतना ज़्यादा नहीं हो पाता ब्लॉगिंग को साथ लेके चलना। थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है, और फिर अकेले सब कुछ मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं बस कोशिश करती हूँ कि उसी टाइम पे मेरा ब्लॉग भी थोड़ा सा हो जाएगा, तो और मेरा काम भी हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अगर मेरा थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और कमेंट करना क्या सही है या गलत। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो पता भी नहीं चलता कि हाँ क्या है। और इस टाइम पे ना मैं ब्लॉग ना थोड़ा सा डाल रही हूँ, मतलब तीसरे दिन, 2 दिन, 1 दिन गैप हो जाता है। फिर उसके बाद आ गया कि चाय बनाना है, तो फिर मैं यहाँ पे चाय भी बनाने लगी, क्योंकि देखते ना, देखिए इधर का
कोई भी काम करते रहो ना, सारे काम छोड़ के और फिर जो ज़रूरी कामें हो जाती हैं वो सारी कामें लगता है कि हाँ ये चीज़ करना है। और फिर उसके बाद चाय बनाने का हो गया तो मैं चाय भी चढ़ा दी थी। इधर चाय भी पक गया था, दूध भी पक गया था, बहुत सारे काम भी होते। यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा भी थोड़ा सा कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे अंशु को बुलाई और उसके लिए मतलब दे दिए चाय। बाहर कई लोग आ गए हैं तो चाय देना, जैसे देख रहे हैं ना 4-5 लोग हो गए। और फिर जब चाय दे दी है और थोड़ा सा बचा तो चलो हम भी सोचे कि चलो हम भी थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, बैठते हैं, उसके बाद चलते हैं नहाने, क्योंकि काम करके ना इतना ज़्यादा थक चुके हैं ना क्या बताएं। और आज कुछ बहुत दिनों से जो नहीं हुआ था अधूरा काम आज जाके होगा पूरा। तो चलिए आगे ब्लॉग में दिखाते हैं। और अभी लगने वाला है, कुछ ज़रूरी काम होने वाला है जो कि इतने दिनों से मैं कह रही थी बस हो नहीं रहा था, लेकिन आज होगा। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जो कि अगर हो जाए, कंप्लीट हो जाए तब मैं बताऊँगी, अभी तो नहीं पता। और यहाँ पे डुगू कर रहा था डांस। तो मतलब देखिए मेरा ब्लॉग ना ये थोड़ा सा आ जाएगा 2 दिन का, वैसे तो मेरा 1 दिन का ही ब्लॉग है। थोड़ा सा फिर लास्ट में मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था दूसरे दिन का भी, क्योंकि मेरा ना लगता है कि जैसे ये होता है ना कि ब्लॉग शूट कर ले फिर 1 दिन का 1 दिन, 1 दिन का 1 दिन, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं 1 दिन 2 दिन जैसे ही डिस्टर्ब हुआ ना वैसे ही मैं ब्लॉग वो कर देती हूँ। जितने दिन का ब्लॉग नहीं डालती, थोड़ा थोड़ा जो भी मैं करती हूँ ब्लॉगिंग वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने फ्रिज वगैरह, शाम टाइम था, ऐसे 4 और बज रहे थे, 4-5 के लगभग। फिर शाम टाइम था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही फ्रिज व्रिज पोंछ रहे थे कि लाइट ही चली गई थी तो कुछ अच्छे से साफ़ नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी। और ये भी थोड़ा सा रखे ना ख़राब हो जाता है। और ये था जो कि नई चीज़ें थी और बहुत दिनों बाद हुआ। तो बेड वगैरह मेरा जाके अभी बना हुआ है और बहुत मेहनत के बाद बना, बहुत ही इसके लिए बहुत बोलना पड़ा, रोज़ रोज़ बोलना पड़ा तब जाके बना। और ये था शाम टाइम का ब्लॉग। और डुगू मेरा सो चुका था, कुछ ऊपर ऐसे हो गया था। उसके बाद आ गई थी सब्ज़ी, तो मुझे रखना था फ्रिज में सब्ज़ी। और सब्ज़ी देखिए ये सारी चीज़ें सब्ज़ी आ गई। और ख़ास बात पे ये आई कि इस टाइम पे ना ये जामुन जो कि नहीं मिली थी, अब जाके जामुन मिली। तो मैं पहली बार खा रही हूँ जामुन अभी इस टाइम पे, इस गर्मी में। पहले तो मैं खाई थी बट इस गर्मी में अभी पहली बार, जो कि पति देव लेके आए हैं और सब्जी लेने गए थे तो ये भी लेके आए। गांव साइड में तो बहुत होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बस ख़रीदना ही पड़ता है। फिर उसके सुबह टाइम पे इतना बारिश हो रहा था और ये मेरा चादर यहाँ पे बाहर ही रह गया था। देख रहे कैसे एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा कोहरा टाइप का, और बहुत ही ज़्यादा मतलब बारिश होने वाला है। तो आप लोग के यहाँ कैसा मौसम है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये मेरा आज का है सुबह का, तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करते हो। देखिए बारिश होने वाली है और डुगू यहाँ पे ढेर सारा मस्ती कर रहा था। तो कैसा लगा ब्लॉग आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और इतना सारा काम होने की, मतलब इतना सारा काम करने के बाद भी ये सारी चीज़ें, मतलब क्या बताएं आप लोगों के साथ कितना शेयर करें। जो कि मैं अभी बात कर रही हूँ, ऐसे बात कर रही हूँ तो समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे पेपर हो चुका है, तो रोशनी भी आ गई हैं, छत पे आ गए थे, कपड़ा वगैरह कुछ वो ले गए थे। और कुछ कपड़े यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कितनी बारिश होगी। और डुगू भी बहुत ही मस्ती कर रहा था आके छत पे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।